इस परम नगरी में हर एक का जीवन आनंद आनंद और परम आनंद से भरा हुआ होता है। क्योंकि जब हम सोच रहे हैं कि हमें आना ही माया के लिए नहीं था, तो भी हम माया को पाने के लिए उसके पीछे भाग रहे और राम को भूल गए। या तो राम के लिए ही आए होते तो राम ही राम रहता, क्यों माया बार बार बीच में आ रही है, जिसके वजह से हम चल नहीं पा रहे। भौतिक सुख नहीं है अगर, तो हम दुखी हैं। शायद हम पहले प्रश्न को आपको नहीं समझा पाए। मेरा ये कहना है कि राम और माया एक ही है। जब तक आप अलग क्यों मानती हो? हम माया के चक्कर में पड़ गए, राम के चक्कर में नहीं पड़े। जब तक हम दोनों को अलग मानेंगे तब तक परेशान होंगे। दोनों को राम है, ये भी राम है, ये भी राम है, सब राम है, तो फिर आपको परेशानी कहाँ है? जब तक आप दोनों को अलग अलग मानेंगे तब तक परेशानी है। और सुख दुख की जो बात है, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। अगर जो समझते हैं कि संसार में कुछ गलत है, कुछ सही है, तो दुख और सुख भोगेंगे। एक तरह का आदमी। सुख क्या होता है? हमारी इच्छा के अनुसार कोई घटना घटती है, वो सुख है। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं घटेगी तो दुख है, और तो कोई अंतर नहीं है। तो इस संसार में जो कुछ भी होगा, कुछ हमारे हिसाब से होगा, कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा। तो दुख भी होगा, सुख भी होगा। कुछ गलत होगा तो दुख होगा, कुछ सही होगा तो सुख होगा। इस संसार में गलत और सही का डिक्टेशन है ही नहीं। तो एक वो लोग हैं जो गलत और सही देखते हैं, वो सुख और दुख भोगते हैं। और एक वह इंसान है जो गलत और सही नहीं देखता है, वो आनंद में रहता है। आप समझिए, अगर आप सुख और दुख भोगती हो तो आपको गलत और सही दिखाई देगा। आपकी इच्छाओं से कुछ होते भी दिखाई देगा, आपकी इच्छा के विरोध दिखाई देगा। और मेरे तरह जो इंसान है, उसके लिए गलत सही कुछ है ही नहीं। संसार में कुछ गलत हो कैसे सकता है? परमात्मा इतना बड़ा चला रहा है। आज से 1000 साल बाद कब सूर्योदय होगा ये क्लियर है। कल क्या सूर्योदय होगा ये मालूम है। ज्योतिषाचार्य हैं, पूछ सकती है आप, कल कितने बजे सूर्योदय होगा ये मालूम है। आज पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा होगा, क्लियर है। इतनी बड़ी सृष्टि चलाने वाला क्या हमारे और आपके जैसे इंसान से गलत काम करने देगा? तो जब कुछ गलत ही नहीं है तो फिर हमें दुख किस चीज का होगा? हमारी इच्छा के विरुद्ध क्या होगा? हम तो इच्छा के विरुद्ध ये चाहते हैं ना कि प्रकृति, और देखिए हमारे इच्छा के विरुद्ध का मतलब क्या? प्रकृति चाह रही है कि ऐसे हो और आप चाह रहे हो ऐसे हो, यही है ना अंतर। तो क्या प्रकृति से बड़ी है? 20-25 साल का एज है, चाहे 100 साल का एज है, 70-80 केजी तो वजन है। ये पूरी सृष्टि तो सारा अनंत है। समय में भी अनंत है और विस्तार में भी अनंत है। तो हमसे तो ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, सूर्य चला रहा है, समझ आ रहा है। तो वह जो कार्य करा रहा है वो हमारे विरुद्ध कैसे हो सकता है? अगर हमारा पैर कट जाता है तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, नहीं है। जब उस भाव में आने चलेगा ना, सब सही है। हमारी सारी संपत्ति लूट गई तब सब सही है। 2 सखी जा रही थी आपको घड़ा लेकर माथा पे पानी भरने के लिए, आपने सुना होगा वीडियो में। एक गांव की 2 सहेली रोज पानी भरने नदी के किनारे जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि आंधी आया और दोनों की गगरी टूट गई। पहली सहेली रोने लगी, दुखी हो गई। दूसरी हंसने लगी और नाचने लगी। पहली सहेली पूछती है कि सखी, तुम्हारी गगरी भी टूट चुकी है। तो दूसरी सहेली बोलती है कि इसीलिए मैं तो हंस रही हूं। और कबीर साहब की वह दोहे मुझे याद आ रहे हैं। भला हुआ मुरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। मोरे सिर से टली बला, कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ। अब तो आनंद का समय है, अब तो पानी भरने की जरूरत भी नहीं है। मैं छूट गई इस बला से, और जो मेरे ऊपर बोझ था वो भी उतर गया। इससे भला क्या होगा? फिर नई रंग होगी, नई घगरी होगी, नई उमंग होगी। अगर इस भाव को हम अपने जीवन में रखें ना, तो हमारे जीवन में कोई भी अगर घटना घटती है
तो उसका उस रूप को, उस स्वरूप को आप देखकर आनंदित हो सकते हैं कि भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सिर से डली कि भला हुआ जो गगरी फूटी, पनिया भरन से जान छूटी। तो फिर मान लो कि सब मेरा लूट जाता है तो है सब ठीक है, जिसके चक्कर में रात में नींद में नहीं आती थी, मुझे की संपत्ति के चक्कर में, बेटी के चक्कर में, बेटा के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में सब लूट गया, तो कुछ है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। तो सब सोच का खेल है, सब सोच का खेल है। अगर सोच के खेल में आप उसको देखोगे तो फिर मैं एक बार बोलना चाहूंगा, मेरे नजर में माया और राम में कोई अंतर नहीं है, हम अंतर कर ही नहीं सकते। हाँ, जब तक आप अंतर करोगे तब तक परेशानी है। अगर आपको सुख दुख है तो अंतर कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर सुख दुख नहीं लेकर आनंद में रहना है हमेशा, तो अंतर करना बंद कर दीजिए। तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए आप चाहती क्या है। नंबर 1, सुख में रहना, दुख में रहना। तो अगर क्यों सुख चाहिए, सुख क्या है? अहंकार की प्रवृत्ति है। आप अपने जीवन में कुछ भी कमाती हो, कुछ भी करती हो, क्या करते हो उससे? केवल अहंकार नहीं, धन भी नहीं है, अहंकार है। गाड़ी इतनी बड़ी हुई है, अरे लोग कहेंगे कि शिखा के पास ऐसी गाड़ी है, इतना गाड़ी पहन के, ऐसा कपड़ा पहनते, क्या जरूरत है रोज कपड़ा बदलने का? हम इतना मेहनत करके पैसा कमाते हैं और जाके बाहर 10,000 20,000 कमरा ले लेते हैं, कपड़ा बर्बाद करते हैं, सब बेकार की चीज करते हैं। एक अहंकार की तृप्ति होती है, मेरे पास ये कार है, ऐसा शर्ट है, इतना है मैं आ जाना। तो सुख वही है, बाकी नहीं है। और वो चीज नहीं होता है तब तो दुख होने लगता है। यही सुख और दुख का। तो आप सुख और दुख चाहती हो या आप आनंद चाहती हो, ये आप पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जब सुख और दुख चाहिए तो गलत और सही में फंसिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि अच्छे हैं बुरे हैं। हमें क्या मतलब कि महेंद्र क्या है? हम इनको परमात्मा अगर मान लीजिए कि महेंद्र को मानते हैं कि ये कोई घटिया इंसान है, तो इनके साथ बैठ के मुझे क्या मिलेगा? घटिया आनंद मिलेगा। हम इनको परमात्मा ही मानेंगे तो इनसे जो भी मिलेगा हमें परमात्मा मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो हम इस बेवकूफी में क्यों फंसे कि ये महेंद्र कैसे इंसान है? परमात्मा है, तो इनके साथ जब भी हम मिलेंगे तो परमात्मा से मिलेंगे, परमात्मा का परम आनंद मिलेगा। बड़ी सिंपल फिलोसफी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस परम नगरी में हर एक का जीवन आनंद और परम आनंद से भरा हुआ होता है। इसकी अनुभूति के लिए आप सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए।